और वहीं सीएम तीरथ सिंह रावत की पत्नी सुपर एक्सक्लूसिव न्यूज वन इंडिया पर न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा है कि सीएम तीरथ की पत्नी रश्मि रावत का ऐसा कहना है कि अलग अलग दायित्वों का निर्वहन करते हुए भी तीरथ जी कभी नहीं बदले। कार्यकर्ताओं से तीरथ जी का लगाव हमेशा था और रहेगा। उनकी पत्नी रश्मि रावत का ऐसा कहना है, तीरथ जी बहुत ही कर्मठ और ईमानदार व्यक्ति हैं। तो तीरथ जी की तारीफ तो विपक्ष के नेता भी करते हैं। रश्मि रावत की ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं जो उन्होंने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत के दौरान कही हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुख्यमंत्री तीरथ सिंह की वाइफ रश्मि मैम। पहले तो बहुत बहुत बधाई। एक सांसद के बाद अब मुख्यमंत्री, ये पूरी बदली हुई दुनिया दिखाई दे रही, कैसा महसूस करती हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अपने कार्यकर्ता हैं, अपने नेता से, अपने प्रिय नेता से मिलने आए हैं। बहुत अच्छा हर्ष हो रहा है मुझे। जमीनी तौर से तीरथ जी शुरुआत से जुड़े रहे, उन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में संघर्ष किया, उन्होंने काम किया। आज उन्हें एक मुख्यमंत्री के तौर पर तोहफा मिला है। आपको लगता है कि एक कार्यकर्ता जब मुख्यमंत्री बनता है तो अपने आप में एक बड़ी बात होती है? कभी सोचा था आप लोगों ने? सोचा इस रूप में नहीं था, क्योंकि तीरथ जी का जो स्वभाव है वो किसी स्वार्थ से परिपूर्ण कभी नहीं रहा। वो निस्वार्थी टाइप के सेवक रहे हैं और राजनीति में भी आने का उनका कोई अपना विचार या रुचि नहीं थी। आरएसएस ने उनको पहले अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में भेजा, क्योंकि वो पहले प्रचारक थे। उसके बाद उनको बीजेपी की, जब राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष थे तो उनको बोला गया कि आप इनको अपनी टीम में लें। तो तीरथ सिंह रावत जी उत्तर प्रदेश में उपाध्यक्ष पद पर राजनाथ सिंह जी लाए थे। तो उनका अपना कोई विषय नहीं था कि मैं राजनीति में आऊँगा। नियति उनको यहाँ तक ले आई है, वो इसी सेवा भाव से काम करते हैं। तो ऐसा कुछ विशेष ये नहीं था कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे, ऐसा कोई मन में नहीं आता था। लेकिन हाँ, मुझे ये लगता था कि जो तीरथ जी के अंदर एक क्वालिटी है, टीम लीडरशिप जो है और सबको साथ लेके चलने की, सबको जोड़ने की, कार्यकर्ता की उनको बहुत अच्छी परख और पहचान है। तो मुझे ऐसा लगता था कि वो डिजर्व करते हैं इस पद के लिए। बस मेरी यही है कहना। कुछ बदलाव महसूस करती हैं 3 दिनों के अंदर, जिस तरीके से अब मुख्यमंत्री बन चुके हैं? पहले हम लोग जो है देखते थे दिल्ली में, हम लोग कावेरी में उनसे मिलते थे, अब हम लोग गंगा के किनारे उनसे ज़्यादातर मिलेंगे। मतलब कुल आके देहरादून में अब उनका पता बदला है, लेकिन कुछ और भी बदला है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने ये हुजूम उनका उस समय भी देखा था जब वो शिक्षा मंत्री थे, और मैंने ये हुजूम कार्यकर्ताओं का स्नेह प्यार उस समय भी देखा था जब वो यूपी में एमएलसी चुने गए थे। तो आज उनके लिए ये नई बात नहीं है। जब मैंने ये कार्यकर्ताओं का उत्साह उस समय भी देखा था जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो आज उनके लिए ये नई बात नहीं है। लेकिन हाँ, मेरा यही है कि इसी तरह कार्यकर्ता उन्हें प्रोत्साहित करते रहें और वो भी कार्यकर्ताओं को इसी तरह आगे बढ़ाते रहें। तो मेरा आप भी जानती हैं, एक बड़ी चुनौती है। एक ताज तो मिला है, लेकिन चुनौतियों का ताज साथ में मिला है। लेकिन जिस तरह से तीरथ जी की शख्सियत है, उन्होंने इससे पहले तमाम चुनौतियों को पार किया, इस चुनौती को भी पार करेंगे ये उम्मीद करते हैं। एक पत्नी के तौर पर आप किस तरीके से देखते हैं उनका डेडिकेशन? अब चूंकि 3 दिनों से लगातार वो खुद परेशान होंगे चीज़ों को लेकर, कैसे आगे बढ़ाना है? ऐसा है, उन्हें टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन में रहना आता है। उनकी जो ट्रेनिंग हुई है संगठन के तौर पर, एक ट्रेंड व्यक्ति है मैं कह सकती हूँ। तो वो चीज़ों को संभालना जानते हैं। 2-4 दिन ज़रूर लगेंगे और कार्यकर्ताओं में ही इतना उत्साह है कि कार्यकर्ता ही उनके लिए खुद मैनेजमेंट करेंगे, मुझे इतना विश्वास है। तो जो चुनौती है वो मैं उस चुनौती को चुनौती नहीं मानती हूँ, क्योंकि उनके साथ जो है पूरा उत्तराखंड जुड़ा हुआ है। पूरे उत्तराखंड के अंदर आज ये संदेश जा रहा है कि एक ईमानदार व्यक्ति को मोदी जी ने बैठा दिया है। अब यहाँ के लोगों का, उत्तराखंड के लोगों का, उनके कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि क्या वो एक ईमानदार व्यक्ति को आगे बढ़ने का मौका देंगे, या जो आजकल यहाँ पे शुरू से एक ऐसा रहा है कि 2 साल एक मुख्यमंत्री, 3 साल एक मुख्यमंत्री, 1 साल एक मुख्यमंत्री। तो ये जनता पर चॉइस छोड़ दी है मोदी जी ने। उन्होंने सिलेक्शन करके व्यक्ति को बैठा दिया है कि आप चुनिए। अब कल को आप ये ना कहें कि आपने इसको टिकट दे दिया, कल को आप ये ना कहें कि दागदार व्यक्ति को बैठा दिया गया है। तो अब जनता का विवेक है कि वो एक ईमानदार छवि के साथ जाना चाहेंगे या कुछ इस तरह लोगों के साथ। तो मुझे लगता है ये चुनौती कुछ तीरथ जी के साथ चुनौती नहीं है, क्योंकि अपने कार्यकर्ता तो उनको मजबूती प्रदान करते ही हैं, लेकिन उनका एक ऐसा ओहदा है, उनकी एक ऐसी इमेज है कि उनका विपक्ष भी उनका सम्मान करता है। तो ये चुनौती उनके लिए चुनौती नहीं है ऐसे व्यक्ति के लिए।
यही मैं कहना चाहती हूँ। आप लोग यहाँ से 1-2 दिन में सीएम हाउस में शिफ्ट हो जाएंगे जो है, तब समर्थकों के साथ अपने इन सब लोगों के साथ वो इंटीमेसी या वो कनेक्शन कंटिन्यू रह पाएगा? मैं तो हो सकता है मैं यहीं रहूं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और हो सकता है तीरथ जी भी यहाँ रहें। और बहुत लकी कल जगह मेरी है। बात हुई थी, हम गंगा स्नान तो नहीं कर पाई थी, आचमन किया था मैंने, तो उस समय बात हो रही थी तो तीरथ जी ने कहा कि मैं वहाँ पर बैठूंगा, कार्यकर्ताओं से मिलूंगा, सारा काम मैं वहीं करूंगा और मैं अपने इस निवास को छोड़ने के शायद हम इच्छुक नहीं है। लकी भी है और एक सामान्य जन भी हम इसी मकान में रह करके रह सकते हैं। वहाँ जा करके हम वीआईपी नहीं बनना है, क्योंकि वीआईपी अगर हम बनेंगे तो हम एक आम जन से टूट जाएंगे, हम आम जन से अलग हो जाएंगे। तो मैं नहीं चाहती हूँ, मेरा निवेदन है तीरथ जी से कि वो इसी मकान में रहें जैसा भी है। एक वैसे भी उस सीएम हाउस का एक मिथक भी रहा है कि जो वहाँ रहा वो 5 साल पूरा नहीं कर पाया, तो क्या वो भी एक वजह है या यहाँ से कार्यकर्ताओं के बीच में इंटीमेसी ज्यादा बनी रहेगी? ये एक बड़ी नहीं, वजह है। मैं देखिए, मैं मिथक को नहीं मानती हूँ। मिथक इसलिए नहीं है कि जब ईश्वर की अनुकंपा हो जाती है तो परिस्थितियाँ आपके विपरीत होते हुए भी अनुकूल हो जाती हैं। तीरथ जी विधायक नहीं थे, लोग सोचते थे कि विधायक में से नेता चुना जाएगा, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, उनके भाग्य में था, तो शायद उनको सांसद का एक टैग लगना था, इसलिए 2017 में उनका टिकट नहीं हुआ था, है ना। उसके बावजूद वो अब उस टैग को भी लेकर जाएंगे और वो मुख्यमंत्री भी बन गए हैं, तो उनका तो ओहदा बढ़ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थी रश्मि जी जिन्होंने खुलकर के बात की और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कही कि चूंकि कार्यकर्ताओं से और समर्थकों से लगाव न टूटे, इसलिए वो खुद मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से गुजारिश करेंगे कि वो ये अपना आवास न छोड़ें और मुख्यमंत्री आवास में रहें जरूर, लेकिन यहाँ से उनके समर्थकों के साथ उनका लगाव बना रहेगा। तो ये अपने आप में एक सामान्य व्यक्ति के जब ऊंचे ओहदे तक पहुंचता है तो उसकी सज्जनता का प्रतीक होता है कि वो आज भी मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनका पूरा परिवार बेहद ही सौम्य और सरल नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।